भारत सदा से संतों की भूमि रहा है। आज भी संत उपाधि धारण करने वाले अनेक हैं, किंतु इनकी विशेषताएं अतीत के संतों से नितांत भिन्न परिलक्षित होती हैं। विगत 800-900 वर्षों तक भारतीय समाज और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोए रखने में संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश के इतिहास में अनेक बार विस्तारवादी शक्तियों ने न केवल भौगोलिक राजनैतिक आक्रमण किए, वरन देश की सांस्कृतिक संरचना को भी विच्छिन्न करने का प्रयास किया। इन परिस्थितियों में उन महान संतों ने ही देश की सुप्त चेतना को जागृत कर मानवता मूलक धर्म का संदेश दिया और हमारी गौरवमयी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया। उन्हीं संतों में एक नाम संत तुकडोजी महाराज का भी आता है। संत तुकडोजी महाराज एक महान आत्म साक्षात्कार संत थे। तुकडोजी महाराज का मूल नाम माणिक बांडोजी इंगले था। उनका जन्म 1909 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में यावली गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन आध्यात्मिक और यौगिक अभ्यासों से भरा हुआ था। उन्होंने अपना अधिकांश प्रारंभिक जीवन रामटेक, सालबर्डी, रामदिघी और गोंडोड़ा के घने जंगलों में बिताया। भले ही वे औपचारिक रूप से बहुत शिक्षित नहीं थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक भावना और क्षमता बहुत उच्च कोटि की थी। उनके भक्ति गीतों में भक्ति और नैतिक मूल्यों की पूरी भावना व्याप्त थी। उनका पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र खंजेड़ी अद्वितीय था और इसे बजाने की उनकी शैली बेजोड़ थी। वे अविवाहित थे। उनका जीवन जाति, वर्ग, पंथ या धर्म से परे जनता की सेवा के लिए समर्पित था। वे हमेशा आध्यात्मिक गतिविधियों में लीन रहते थे। उन्होंने लोगों की प्रकृति का गंभीरता से अवलोकन किया और उन्हें उनके उत्थान के लिए प्रेरित किया। उनके पास आत्म साक्षात्कार की दृष्टि थी और उन्होंने जीवन भर हृदय की पवित्रता और किसी के प्रति द्वेष न रखने का पाठ पढ़ाया। प्रारंभिक जीवन में वे भक्ति गीत गाते थे। हालांकि समय बीतने के साथ साथ उन्होंने लोगों को प्रभावित किया कि ईश्वर केवल मंदिरों, चर्चों या मस्जिदों में ही नहीं है, बल्कि वे हर जगह हैं। उनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने की सलाह दी। उन्होंने पुरोहितवाद का दृढ़ता से विरोध किया और शाश्वत मूल्यों और सार्वभौमिक सत्य का प्रचार किया। तुकडोजी महाराज ने सामूहिक प्रार्थना पर बहुत जोर दिया, जिसमें सभी लोग अपने धर्म के बावजूद भाग ले सकते थे। उनकी प्रार्थना प्रणाली वास्तव में दुनिया में अद्वितीय और बेजोड़ है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सामूहिक प्रार्थना प्रणाली लोगों को भाईचारे और प्रेम की जंजीर में बांध सकती है। वे विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक उपाध्यक्षों में से एक थे। वे राष्ट्रीय हितों के लिए कई मोर्चों पर कार्यरत थे। बंगाल अकाल 1945, चीन युद्ध 1962, पाकिस्तान आक्रमण 1965, कोयना भूकंप विनाश 1962 के समय राष्ट्र संत अपने मिशन के साथ प्रभावितों की मदद के लिए गए और रचनात्मक राहत कार्यों का आयोजन किया। भारत के डाक विभाग ने उनके नाम पर एक स्मारक टिकट जारी करके तुकडोजी महाराज को सम्मानित किया था। तुकडोजी महाराज महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण सहित सामाजिक सुधारों में शामिल थे। उन्होंने ग्राम गीता लिखी है, जो गांव के विकास के लिए साधनों का वर्णन करती है। उनके द्वारा शुरू किए गए कई विकास कार्यक्रम आज भी कुशलता से काम करना जारी है। तो आइए सुनते हैं एक महान संत तुकडोजी महाराज की पूरी जीवनी को सिर्फ बुक्स इन वॉइस पर।